गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन। ठीक है, वो हमने कन्वेक्शन को बाय हीट इन वाटर देन वो फिगर से हमने और किस तरह से आसपास की जो एयर है वो हीट होती है। ठीक है, तो हमने वो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। द पीपल, आज हम डिस्कस करेंगे कोस्टल एरियाज़, मतलब कि जो सी बीच वाले एरियाज़ है वहाँ पे किस तरह से एटमॉस्फेयर रहता है, उसके बेसिस पे किस तरह से, मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर क्यों कोल्ड होता है वो, और रात को वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो वो किस पे डिपेंड है। तो दिस वॉज डिपेंडेड ऑन कन्वेक्शन। देन द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस आर एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। वहाँ पे जो कोस्टल एरिया मीन्स जो बीच वाले एरिया है, बीच सी बीच वाले, वहाँ पे ये एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। ड्यूरिंग द डे सन इज़ प्रेजेंट ऑन अपर पोर्शन, मतलब कि सन की प्रेजेंस में जो लैंड होगी, ठीक है, डे टाइम में वो जल्दी हीट हो जाएगी। फास्टर देन वाटर, वाटर की कंपैरिजन में लैंड है वो फास्ट में हीट होगी। द एयर ओवर द लैंड बिकम अ हॉटर एंड रेजिस अप। सो लैंड के ऊपर वाली जो एयर होगी, ठीक है, लैंड के ऊपर वाली जो एयर होगी वो जल्दी हॉट हो जाएगी और रेजिस अप मतलब कि वो ऊपर चली जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशिज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस। सो जो हॉट हो गई है ना एयर, लैंड के ऊपर वाली एयर जो हॉट हो गई वो ऊपर चली जाएगी। तो सी, ठीक है, जो वाटर कंटेंट प्रेशर है सी के अंदर, तो उसके ऊपर जो भी एयर होगी वो कैसी होगी, तो कोल्ड होगी। तो कोल्ड एयर किसको रिप्लेस कर देगी, तो हॉट एयर को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। सो वार्म एयर है, जो हॉट एयर थी वो मूव होके कहाँ जाएगी, तो सी, ठीक है, टूवर्ड्स द सी की तरफ जाएगी टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक है, टू कंप्लीट द साइकिल द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। द एयर फ्रॉम द सी की तरफ से जो एयर आती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया मेड टू फेस सी। सो इसीलिए कोस्टल एरिया में जितने भी सारे होम होंगे, हाउसेस होंगे, तो उसकी जो विंडो होगी वो सी की तरफ फेस किए होगी। ठीक है, उसका फेस किस तरफ होगा, कि सी के तरफ होगा। अ नाइट एट नाइट इट इज़ एक्सैक्टली द रिवर्स। नाइट में, डे टाइम में सी ब्रीज होता है, नाइट टाइम में लैंड ब्रीज होता है। अब लैंड ब्रीज क्या है, तो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। वाटर जल्दी कूल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। सो वाटर की जो एयर हो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। सो कूल एयर होगी जो लैंड के ऊपर है वो मूव होके कहाँ आ जाएगी, तो सी की तरफ आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। यहाँ पे हमें फिगर दी है, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सच सन रीचर्स। हीट हमारे पास किस तरह से आती है, इट कैन बी रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देर इन नो मीडियम सच एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है उसमें मोस्ट ऑफ पार्ट में क्या है, तो एयर है। तो वो एयर के थ्रू, एयर के मीडियम के थ्रू क्या आती है, हीट हमारी बॉडी को टच करती है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो डे टाइम में किस तरह से एयर का फ्लो है। तो कूल, देखो एयर कहाँ तक जा रही है, अपवर्ड में जा रही है ना, सी की सरफेस से लेके लैंड की सरफेस तक जाएगी। नाइट टाइम में लैंड सरफेस से सी सरफेस तक क्या जाएगी, एयर मूव करेंगी। मतलब सी से कूल एयर है वो कहाँ आएगी, लैंड पे आएगी, और लैंड की जो हॉट एयर है वो सी की तरफ जाएगी। और नाइट टाइम में देख लो, सी की जो हॉट एयर है वो लैंड की तरफ आएगी, और लैंड की जो कूल एयर है वो सी की तरफ आएगी। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। द सन, द हीट कम्स टू अस, जो सन की जो हीट है वो हमारे पास आती है, ठीक है, बाय अनदर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से आती है, तो रेडिएशन की प्रोसेस से भी वो हीट हमारी तरफ आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है।
इट कैन बी टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर वो प्रेजेंट होगा फिर भी हीट ट्रांसफ़र होगी, और मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा फिर भी हीट तो ट्रांसफ़र होगी ही होगी। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, हम हीटर रूम में अगर बैठे हैं, ठीक है, हीटर के सामने ही, तो हम इस प्रोसेस से क्या होते हैं, वार्म होते हैं। द हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू सराउंडिंग बाय रेडिएशन। हमने कोई भी वेसल को हीट करके साइड में रख दिया, ठीक है, तो वेसल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कूल किसकी कौन से प्रोसेस से हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। उसकी जो हीटिंग है वो सराउंडिंग में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो रेडिएशन के थ्रू क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और बॉडी टू, हमारी बॉडी भी वही करती है कि जो हम कूल डाउन होते हैं तो हम अपनी बॉडी की जो हॉटनेस मतलब कि एनर्जी है, हीट है, वो सराउंड में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। हर एक जो हॉट बॉडी है वो रेडिएट हीट है। When this heat fall on some object, a part of is reflected, a part is absorbed and part may be transmitted. हीट है हर एक बॉडी मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास हीट तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, बट उसके फॉर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो तो वो अपने पास उसके खुद की हीट तो प्रेजेंट होती है, बट फॉर्म अलग अलग होता है। कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके पास जो हीट है वो रिफ्लेक्टेड फॉर्म में है, कोई पार्ट है तो एब्जॉर्ब फॉर्म में है, और कोई पार्ट ट्रांसमिटेड फॉर्म में है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट बाय हीट। अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो पार्ट हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको एडवाइस देते हैं कि आप अम्ब्रेला लेके जाओ। अम्ब्रेला सिर्फ मानसून में यूज़ नहीं होती, ठीक है, वो समर में भी यूज़ होती है, क्योंकि अम्ब्रेला का जो अम्ब्रेला है वो जो सन रेडिएशन है, सन हीट है, उसको क्या कर लेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी या रिफ्लेक्ट कर लेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, वो वापिस एटमॉस्फेयर में उसके रेस को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। समझ में आ गया? डन। ओके, नाउ फॉर द काइंड्स ऑफ क्लोथिंग वी वेयर इन समर एंड विंटर। हमें समर और विंटर में किस तरह के क्लोथ पहनने चाहिए। ठीक है, तो समर में हमें लूज़ मतलब कि थिन लेयर वाले कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के, जो इजीली इवोपरेट हो जाए। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो विद दिस टॉपिक। थैंक यू।